ब्रह्म विद्योपनिषद दूसरा भाग। इसमें ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय और उसके स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। ब्रह्म के तात्विक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ब्रह्म विद्या के विषय में लिखा है, नभस्थम निष्कलम ध्यात्वा मुच्यते भवबंधनात् अनाहत ध्वनि युक्तम हंसम यो वेद हृदयत्कृतम। अर्थात आकाश में स्थित निष्कल तत्व का चिंतन करता हुआ वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष हृदय में स्थित इस अनाहत ध्वनि युक्त प्रकाश युक्त चिदानंद हंस को जानता है, वह हंस कहा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष रेचक और पूरक को त्याग करके कुंभक में स्थित होकर प्राण एवं अपान को एक करके मस्तक में प्रतिष्ठित अमृत को ध्यान पूर्वक आदर सहित पीता है, तथा जो नाभि के मध्य में दीपक की तरह सुप्रकाशित महादेव पर अमृत का सिंचन करता हुआ हंस हंस अर्थात सोहम सोहम का जप करता है, उसे पृथ्वी पर निवास करते हुए जरा मरण रोग आदि विकार नहीं होते तथा वह अनिमादि सिद्धियों विभूतियों का अधिकारी हो जाता है। विशेष अर्थ, सोहम को उलटने पर हंस बनता है। हंस उस प्राण रूप जीव को कहा गया है जो शरीर के अंदर होता है। वह हंस इस परमात्म तत्व को लक्ष्य करके सोहम मैं वही हूँ यह भाव कहता है, तो वह पदार्थगत विकारों से प्रभावित नहीं होता। ईश्वरत्वम अवाप्नोति सदाभ्यासरतः पुमान् बहवो नैक मार्गेण प्राप्तानि तत्त्वमागतः। जो ज्ञानी पुरुष सदा ही इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास में लगा रहता है, उसे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है। अनेक पुरुष इसी एक ही पथ के द्वारा नित्य पद को प्राप्त कर चुके हैं। हंस विद्यामृते लोके नास्ति नितत्व साधनम यो ददाति महाविद्याम हंसाख्याम परमेश्वरीम तस्य दास्यम सदा कौर्जात् प्रज्ञा प्रयासः शुभम वा शुभ मन्यद्वः यदुक्तम गुरुना भुवि तत्कुर्जाद्विचारेण शिष्य संतोष संयुतः हंस विद्यामिमां लब्ध्वा गुरु शुश्रूषया नरः। हंस रूपी विद्या के अमृत के सदृश नित्यत्व का इस जगत में और कोई साधन नहीं है। जो ज्ञानी मनुष्य इस हंस नाम की परम पावन परमेश्वरी महाविद्या को प्रदान करता है, उसकी सर्वदा ज्ञानपूर्वक प्रजा के सहित सेवा करनी चाहिए। गुरु जो कुछ शुभ या अशुभ आदेश दे, उसका पालन शिष्य को बिना कुछ विचार किए संतोष वृत्ति से सतत करना चाहिए। इस हंस विद्या को गुरु से प्राप्त करके मनुष्य सदा ही गुरु की शुश्रूषा करे। आत्मान आत्मना साक्षात ब्रह्म बुद्ध्वा सुनिश्चलम देहजात्यादि संबंधान वर्णाश्रय समन्वितान वेदशास्त्राणि चान्यानि पद पांशुमिव त्यजेत गुरु भक्तिम सदा कुर्यान श्रेयसे भूयसे नरः। गुरु की सहायता से आत्मा द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके तथा ब्रह्म को निश्चयपूर्वक बुद्धि द्वारा जान करके वर्ण आश्रम जाति आदि के संबंध एवं वेद तथा शास्त्रों की बातों को निसंकोच भाव से त्याग कर गुरु की सदा ही सेवा शुश्रूषा करे। इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। गुरुरेव हरि साक्षात नान्य इत्यब्रवीत श्रुति। गुरु ही स्वयं साक्षात हरि है, कोई और अन्य नहीं, ऐसा श्रुति का कथन है।
श्रुत्वा यदुक्तं परमार्थम् एव तत्संशयो नात्र ततः समस्तम्। श्रुत्या विरोधे न भवेत् प्रमाणं, भवेदनर्थाय बिना प्रमाणम। श्रुति का कथन संशय रहित पदार्थ रूप ही है। श्रुति का विरोध होने पर अन्य और कुछ भी प्रमाण नहीं है। जो बिना प्रमाण होगा वह अनर्थकारी अर्थात हानिकारक होगा। सकल और निष्कल ब्रह्म व ब्रह्म विद्या के विषय में बताते हुए कहते हैं, देहस्थ सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहवर्जितः आप्तोपदेशगम्योऽसौ सर्वतः समवस्थितः। देह में स्थित चेतना को सकल तथा देह रहित परम चेतना को निष्कल कला रहित जानना चाहिए। आप्त गुरु के उपदेश से ज्ञात होने वाला यह तत्व सर्वत्र समभाव से प्रतिष्ठित है। हंस हंसेति यो बुर्यात् हंसो ब्रह्मा हरि शिवः गुरुर्वक्ता तु लभ्येतः प्रत्यक्षम सर्वतोमुखम। जो ज्ञानी पुरुष हंस हंस बोलता है उसका तात्पर्य है सोहम साधनारत रहता है, वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का कल्याणकारी रूप है। वह गुरु के उपदेश से सर्वतोमुख वाले सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मा को जानने में समर्थ हो सकता है। तिलेषु च तथा तैलम पुष्पे गंध इवाश्रितः पुरुषस्य शरीरेस्मिन् बाह्याभ्यंतरि तथा। जिस प्रकार तिलों में तैल एवं पुष्पों में गंध विद्यमान रहता है, उसी प्रकार पुरुष के इस शरीर में बाहर भीतर वही ब्रह्म विद्यमान रहता है। उल्काहस्तो यथा लोके द्रव्यमालोक्यतां त्यजेत् ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्यः पंचाज्ञानम परित्यजेत्। जिस प्रकार मशाल के प्रकाश से द्रव्य अर्थात वस्तु को देख करके मशाल का परित्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान का परित्याग कर दिया जाता है। पुष्पवत् सकलम विद्या गंधरस्तस्य तु निष्कलः वृक्षस्तु सकलम विद्या छाया तस्य तु निष्कलः। सकल अर्थात कला युक्त को पुष्प की भांति एवं उसकी सुगंध को निष्कल कला रहित की भांति माने अथवा सकल वृक्ष के सदृश है और उसकी छाया निष्कल कला रहित है। निष्कलः सकलो भावः सर्वत्रैव व्यवस्थितः उपायः सकलस्तद्वत् दुपेयश्चैव निष्कलः। ऊपर कहे अनुसार निष्कल एवं सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। कला संपन्न वस्तु उपाय साधना है तथा उपेय या साध्य ब्रह्म कला रहित है। सकले सकलो भावो निष्कलो निष्कलस्तथा एकमात्रो द्विमात्रश्च त्रिमात्रश्चैव भेदतः। अर्धमात्रा परागेया ततः ऊर्ध्वं परत्परं पंचधा पंचदैवत्यम सकलम परिपत्यते। सकल में कला युक्त भाव तथा निष्कल अखंड निर्विकार में निष्कल भाव रहता है। वह सकल एक मात्रा दो मात्रा एवं तीन मात्रा के भेद वाला अर्धमात्रा को पर मानना चाहिए, उसके ऊपर परात्पर है। इस प्रकार सकल पांच दैवत्व वाला पांच प्रकार का पंच प्राण एवं पंच भूतात्मक जानना चाहिए। ब्रह्मणो हृदयस्थानम कंठे विष्णु समाश्रितः तालु मध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः। ब्रह्म का स्थान हृदय में है, विष्णु कंठ में निवास करते हैं, तालु में भगवान रुद्र तथा ललाट मस्तक में महेश्वर स्थित है। नासाग्रे अच्युतम विद्या तस्यांते तु परम पदम प्रतत्वा तु परम नास्ति तेवं
शास्त्रस्य निर्णयः। नासिका के अग्रभाग में अच्युत, सदाशिव तथा उसके अंतिम भाग भ्रू मध्य में परम पद को प्रतिष्ठित जानना चाहिए। उस पर श्रेष्ठ से पर श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। देहातीतम तु तम विद्या नासाग्रे द्वादशांगुलम तदंतम तम बीजानीयात तत्रस्थो व्यापयित प्रभु। उस देहातीत को नासिका के अग्रभाग से 12 अंगुल ऊपर जानना चाहिए तथा उसके अंतिम भाग सहस्रार चक्र में व्यापक प्रभु को स्थित जानना चाहिए। मनोप्यन्यत्र निक्षिप्तम चक्षुरन्यत्र पातितम तथापि योगिनां योगो ह्यभिच्छिन्नः प्रवर्तते। मन चाहे इधर उधर चला जाए और चाहे नेत्र अन्यत्र ही देखते रहे, तब भी योगियों का योग अविच्छिन्न भाव से चलता रहता है। एतत्तु परमं गुह्येत मेतत्तु परमं शुभम नातः परतरम किंचित नातः परतरम शुभम। यह सबसे गूढ़ रहस्य है, यही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर तथा इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। शुद्ध ज्ञानामृतम प्राप्य परमाक्षर निर्णयम गुह्यात् गुह्यतमं गोप्यम ग्रहणीयम प्रयत्नतः। शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम अक्षर तत्व का निर्णय करना चाहिए। यह गुह्य से गुह्य एवं गोपनीय से जो प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करने योग्य है। ना पुत्राय प्रदातव्यम ना शिष्याय कदाचन गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्ति पराय च। प्रदातव्यमिदं शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदापयेत् दाताश्च नरकं याति सिद्ध्यते न कदाचन। यह ब्रह्म विद्या न तो अपुत्र को देना चाहिए और न ही अशिष्य को देना चाहिए। यह विद्या उसी को देनी चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्त हो, सदा नित्य भक्ति परायण रहे। इस शास्त्र विद्या को किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। यदि कोई देगा तो वह देने वाला नरक को जाएगा और सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी। गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोत भिक्षुकः यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षर वित्सदः। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी कोई भी हो एवं कहीं भी निवास करता हो, परम अक्षर तत्व को जानने वाला सर्वदा ज्ञानी ही होता है। विषय विषयासक्तो याते देहांतरे शुभम ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थो पिमानवः। यदि कोई मनुष्य विषय भोगी विश्व में आसक्त रहने वाला हो, तब भी वह इस शास्त्र के ज्ञान से देहांतर मृत्यु के पश्चात शुभ गति को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्महत्या स्वमेघाय देहि पुण्य पापै न लिप्यते चोदको बोधकश्चैव मोक्षदश्च परस्मितः। जो ब्रह्महत्या के पाप तथा अश्वमेधादि के पुण्य में लिप्त नहीं रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी, प्रेरक, बोधक एवं मोक्षदाता माने गए हैं। संसार में आचार इन्हीं 3 श्रेणियों के कहे गए हैं। प्रेरक मार्ग दिखलाता है, बोधक यथार्थ बोध ज्ञान का आचरण कराता है और मोक्षदाता ब्रह्म श्रेष्ठ तत्व प्रदान करता है, जिसे जानकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। हे गौतम, अब तुम शरीर में यजन के संदर्भ में श्रवण करो। तेनिष्ट्वा स नरो याति शाश्वतं पदमव्ययम् स्वयमेव तु संपश्ये देहे बिंदुम च निष्कलम। इस कृत्य के करने से मनुष्य शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं अपने शरीर देह के अंदर ही निष्कल कला रहित और बिंदु को देख लेता है। अयने द्वे च विशुवे
सदा पश्यति मार्गवित् कृत्वा यामं पुरावत्सः रेच पूरक कुंभकान। दोनों ऐनों के सदृश दिन रात्रि के एक एक प्रहर तक रेचक, पूरक तथा कुंभक प्रणाम करें। पूर्वं चोभयमुचार्यम अर्चयेतु यथाक्रमं नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्यचार्चयेत्। सर्वप्रथम दोनों ओम तथा सोहम हंस का उच्चारण करके यथा क्रमानुसार पूजन संपन्न करें। हंस सोहम इस नमस्कार योग के द्वारा तथा सांभवी खेचरी आदि मुद्राओं के माध्यम से अर्चन पूजन करें। सूर्यस्य ग्रहणं वत्सः प्रत्यक्ष यजनं स्मृतं ज्ञानात् सा युज्यमेवोक्तं तोये तोयम यथा तथा। हे वत्स, सूर्य का पूजन हेतु ग्रहण, प्रत्यक्ष यजन, सोहम साधना रूप में कहा गया है। जिस प्रकार जल में जल होता है, जल से जल की पूजा, उसी प्रकार से सायुज्य पद सद्ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृतश्रम ही तस्माद् योगम समादाय सर्वदुःख बहिष्कृतः। योग के अभ्यास में जो श्रम किया जाता है उसमें इतने गुण हैं कि इस क्रिया द्वारा उद्योग पूर्वक सभी दुखों को दूर करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए। योग ध्यानम सदा कृत्वा ज्ञानम तन्मयतां व्रजेत ज्ञानात् स्वरूपम परमम हंस मंत्रम समुचरेत। सदा ही इस ब्रह्म विद्या के मंत्र का जप करते हुए योग रूपी चिंतन के द्वारा तन्मयता को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्म का परम स्वरूप हंस मंत्र प्राप्त किया जाता है। प्राणिनाम देह मध्ये तो स्थितो हंस सदाच्युतः हंस एव परम सत्यम हंस एव तो शक्तिकम। प्राणियों के शरीर में अच्युत रूपी हंस चेतन जीव सदा ही प्रतिष्ठित रहता है। हंस ही परम सत्य है तथा हंस ही शक्ति का स्वरूप है। हंस एव परम वाक्यम हंस एव तु वैदिकम हंस एव परो रुद्रो हंस एव परात्परम। हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस ही परम रुद्र है और हंस ही परमात्मा है। सूर्यदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः पृथिव्यादि सावंतम तु आकाशाराध्यश्च वर्णकः कूटान्ता हंस एव स्मान् मातृकेति व्यवस्थितः मातृकारहितं मंत्रम मादिशन्ते न कुत्रचित्। सभी देवताओं के मध्य में हंस ही परमेश्वर है। पृथ्वी से लेकर भगवान शिव तक तथा आकार से लेकर छ तक हंस ही वर्ण मात्राओं की तरह से स्थित है। मातृका वर्ण विहीन मंत्र का उपदेश कहीं भी नहीं दिया जाता है। हंस त्योज्योति नूप्यम देव मध्ये व्यवस्थितम दक्षिणामुखमाश्रित्य ज्ञान मुद्रां प्रकल्पयेत् सदा समाधिं कुर्वेत हंस मंत्रान् नमुस्मरन् निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमम्। हंस की अनुपम ज्योति दिशाओं के मध्य में प्रतिष्ठित है। दक्षिणामुख भगवान शिव का आश्रय लेकर ज्ञान मुद्रा करें तथा सर्वदा समाधि अवस्था में हंस का चिंतन करता रहे और निर्मल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करें। मध्य देशे परमहंसम ज्ञान मुद्रात्मरूपकम प्राणो अपान समानश्च उदान व्यानौ च वायवः। मध्य देश में ज्ञान मुद्रा के स्वरूप वाले परमहंस का सदैव ध्यान करना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये 5 वायु
प्राण तथा पंचकर्मेंद्रियों से उत्पन्न क्रिया शक्ति अधिक बलवती होती है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और पंच ज्ञानेंद्रियों से संपन्न ज्ञान शक्ति अत्यंत बलवती होती है। कुंडलिनी शक्ति के बीच अग्नि और नाभि चक्र में रवि प्रतिष्ठित रहता है। बंध मुद्रा कृता येन नासाग्रे तु स्वलोचने आकारे बहनिरित्याहु रूकारे हृदय संस्थितः। सर्वप्रथम बंध एवं मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। नासाग्र एवं अपने दोनों नेत्रों में आकार अग्नि, हृदय में उकार अग्नि को और भ्रिकुटियों में मध्य में मकार अग्नि प्रतिष्ठित कही गई है। इनमें प्राण शक्ति को संयुक्त करें। ब्रह्म ग्रंथि ओंकार नासाग्र एवं नेत्र में और विष्णु ग्रंथि हृदय में स्थित कही गई है। रुद्र ग्रंथि भ्रूर्मध्ये भिद्यते क्षरवायुनः उकारे स्थितो ब्रह्मा आकारे स्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरिस्थितः मकारे स्थितो रुद्रस्तु शान्तः परात्परः कंठम संकुच्य नाद्यादौ स्तंभि तेजेन शक्तितः। रुद्र ग्रंथि भ्रूकुटियों के मध्य में स्थित है। यह तीनों ग्रंथि अक्षर वायु हंस ज्ञान के भेदन की जाती है। अकार में ब्रह्मा का, उकार में विष्णु का तथा मकार में रुद्र का स्थान बताया गया है। उसके अंत में परात्पर ब्रह्म है। कंठ का संकोचन जालंधर बंध करके आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति को स्तंभित करें। तत्पश्चात जिह्वा को दबाकर 16 आधार वाली ऊर्ध्वगामिनी त्रिकुट, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना आदि तीनों के मिलन स्थल वाली 3 प्रकार वाली ब्रह्मरंध्र को जानने वाली अति सूक्ष्म सुषुम्ना नारी को एवं त्रिशंख सुख दुख तीनों को खाने वाली वज्र अयोगी द्वारा दुर्भेद्य ओंकार युक्त ऊर्ध्वनाल भ्रिकुटियों की ओर गमन करने वाली कुंडली शक्ति तथा प्राणों को चालित करके शशि मंडल का भेदन करें। साध्य वज्र कुंभानि 9 द्वारानि बंधये सुमनः पवनारूढ़ सरागो निर्गुणस्तथा। 9 द्वारों को बंद करके वज्र कुंभक, उजाई, शीतली आदि प्राणायाम का साधन करना चाहिए। मन को प्रसन्न रखकर सहज स्थिति में निर्गुण होकर पवन पर आरूढ़ प्राणायाम परायण होना चाहिए। ब्रह्मस्थाने तु नादः साछंदिक्यन् मृतवर्षिणि सतचक्र मंडलोद्धारम ज्ञान दीपम प्रकाशयेत्। इस ध्यान से ब्रह्म स्थान में नाद सुनाई पड़ने लगता है तथा संकिनी नारी से अमृत की वर्षा होने लगती है और सतचक्र मंडल का भेदन होने से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता है। सर्वभूत स्थितम देवम सर्वेशम नित्यमर्चयेत् आत्मरूपम तमालुक्य ज्ञान रूपम निरामयम। समस्त भूत प्राणियों में प्रतिष्ठित परम देव का सदा ही पूजन करना चाहिए। वे आत्मस्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा व्याधि से रहित है। दृश्यंतम दिव्य रूपेण सर्वव्यापी निरंजनः हंस हंस वदेद वाक्यम प्राणिनां देहमाश्रितः। उन सर्वव्यापी निरंजन के दिव्य रूप का दर्शन करके हंस हंस का निरंतर जप करते रहना चाहिए। प्राणियों की ही देह में स्थित प्राण और अपान की ग्रंथि को अजपा जप कहा जाता है। इससे नित्य प्रति 21,600 बार जप करता हुआ हंस
सोहम के रूप में परिणत हो जाता है। पूर्वभागे यदोलिंगम शिखिन्याम चैव पश्चिमम ज्योतिर्लिंगम भ्रुवोर्मध्ये नित्यम ध्यायेत सदा यतिः। साधक को सदा ही कुंडलनी के पूर्व में अधोलिंग का, शिखा स्थान में पश्चिम लिंग का, भ्रिकुटियों के मध्य में ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। अच्युतो अहम, अचिंत्यो अहम, अतर्क्यो अहम, अजो अयम हम, अब्रनो अहम, कायोहम, मनंगो अस्य भयुष्यहम। मैं अच्युत हूँ, मैं अचिंत अर्थात चिंतन से परे हूँ, मैं तर्क की सीमा से बाहर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं व्रण रहित स्वस्थ हूँ, मैं काया से विहीन हूँ, मैं अंग रहित एवं भय से रहित हूँ। अशब्दो अहम, अरूपो हम, स्पर्शो अस्य हम द्वयः, अरसोहम, गंधोहम, अनादि रमृतस्यहम। मैं शब्द रहित हूँ, रूप रहित, आकार रहित, स्पर्श से परे एवं अद्वय हूँ। मैं रस से विहीन, रस रहित हूँ, गंध से रहित तथा अनादि अमृत का रूप हूँ। मैं अक्षय रहित हूँ, लिंग रहित हूँ, अजर एवं निष्कल अर्थात कला रहित हूँ। मैं अमुख एवं प्राण रहित हूँ, अचिंत तथा मैं ही क्रिया रहित हूँ। मैं अंतर्यामी हूँ, अग्राह्य अर्थात पकड़ने में न आने वाला हूँ। मैं निर्देश रहित एवं लक्षण रहित हूँ। मैं कुल गोत्र एवं शरीर रहित हूँ। मैं नेत्र इंद्रिय रहित हूँ तथा वाग इंद्रिय रहित भी हूँ। मैं अदृश्य हूँ, अवर्ण हूँ, अखंड एवं अद्भुत हूँ। मैं अश्रुत हूँ, अदृष्ट हूँ, अन्वेषण योग एवं अमर हूँ। मैं वायु रहित, आकाश तत्व से रहित, तेजो विहीन, व्यभिचार नियमोल्लंघन से रहित, अज्ञेय, अजन्मा, सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अविकारी विकार रहित हूँ। मैं सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित हूँ, गुणों से अतीत हूँ, माया रहित, अनुभव स्वरूप हूँ, अनन्य तथा अविषय अर्थात विषय रहित हूँ। मैं अद्वैत हूँ, पूर्ण हूँ। मैं न बाहर हूँ और न ही भीतर हूँ। मैं श्रोत्र रहित हूँ, अदीर्घ हूँ, अव्यक्त हूँ और मैं व्याधि रहित भी हूँ। मैं अद्वय आनंद स्वरूप विज्ञान घन एवं अविकारी अर्थात विकार रहित हूँ। मैं इच्छा रहित हूँ, लिप्त न रहने वाला हूँ। मैं ही अकर्ता तथा अद्वैत भी मैं ही हूँ। मैं अविद्या युक्त कार्य से रहित हूँ। मैं मन एवं वाणी से अगोचर अर्थात परे हूँ। मैं अल्प रहित हूँ, शोक रहित हूँ, विकल्प रहित एवं विशिष्ट अग्नि से रहित हूँ। मैं आदि मध्य एवं अंत से विहीन हूँ। मैं आकाश के समान हूँ। मैं आत्म चैतन्य रूप हूँ तथा आनंद चेतन घन के सदृश हूँ। मैं आनंद रूप अमृत स्वरूप हूँ। मैं आत्म संस्थित हूँ। सभी की अंतरात्मा भी मैं ही हूँ। मैं आत्मकाम हूँ तथा आकाश से अधिक व्यापक परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ईशान हूँ, पूजनीय हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। मैं उत्कृष्ट हूँ, उपदेष्टा, साक्षी रूप हूँ तथा परे से परे मैं ही हूँ। मैं केवल हूँ, कवि हूँ, कर्माध्यक्ष हूँ। मैं ही कारणों का कारण अर्थात अधिपति हूँ। मैं गुप्त आशय हूँ, गुप्त रखने वाला हूँ एवं मैं ही नेत्रों का भी नेत्र हूँ। मैं चिदानंद हूँ, चेतना प्रदान करने वाला हूँ, चिद घन एवं चिन्मय स्वरूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय हूँ और ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति रूप मैं ही हूँ। मैं अंधकार में साक्ष्य स्वरूप हूँ, तूर्य का भी तूर्य हूँ,
अंधकार से परे हूँ, मैं दिव्य देव स्वरूप हूँ, दूरदर्श और दृष्टि का आधार ध्रुव शाश्वत हूँ। मैं नित्य हूँ, निर्दोष हूँ, क्रिया रहित तथा निरंजन हूँ। मैं निर्मल, निर्विकल्प, निराख्यात और निश्चल हूँ। मैं निर्विकार, विकार रहित, नित्य पुत्र, सदैव पवित्र, निर्गुण, निष्प्रिय हूँ। मैं इंद्रियों से रहित, नियंता, निरपेक्ष एवं निष्कल, कला रहित हूँ। मैं परमात्म पुरुष हूँ, परम पुराण हूँ। मैं परावर ज्ञान समुद्र हूँ, प्राज्ञ, प्रपंच का समन करने वाला भी हूँ। मैं परामृत तथा पुरातन पूर्ण प्रभु हूँ। मैं पूर्णानंद एवं बोध रूप हूँ तथा प्रत्यग परमात्मा एवं एक रस, सर्वदा एक रूप भी मैं ही हूँ। मैं प्रज्ञात, विशेष ज्ञाता हूँ, प्रशांत हूँ तथा मैं ही प्रकाश स्वरूप परमेश्वर हूँ। द्वैत एवं अद्वैत के लक्षणों से भिन्न मैं ही एक चिंतन मनन करने योग्य हूँ। मैं बुद्धि हूँ, मैं ही भूपाल अर्थात समस्त प्राणियों का पालन करने वाला हूँ। प्रकाश स्वरूप भगवान भी मैं ही हूँ। महादेव, महाज्ञेय एवं महान महेश्वर भी मैं ही हूँ। मैं विमुक्त हूँ, विभु हूँ, वर्णन करने योग्य हूँ तथा मैं ही व्यापक हूँ। मैं श्रेष्ठ वैश्वानर एवं वासुदेव हूँ तथा संपूर्ण विश्व का चक्षु रूप भी मैं ही हूँ। विश्वाधिकोहम विशदो विष्णु विश्वकृदस्म्यहम शोधोस्मि शुक्रः शांतोस्मि शाश्वतोस्मि शिवोस्म्यहम। मैं विश्व से अधिक हूँ। मैं विश्व का कर्ता विशद विष्णु हूँ। मैं शुद्ध शुक्र शांत स्वरूप हूँ, शाश्वत तथा शिव भी मैं ही हूँ। सर्वभूतांतरात्मा अहम, अहमस्मि सनातनः, अहम शक्ति विभातोस्मि स्वयं सदा स्थितः। मैं समस्त भूत प्राणियों का अंतरात्मा हूँ। मैं नित्य एवं सनातन हूँ। मैं अपनी महिमा में स्थित रहकर सदैव प्रकाशित होता रहता हूँ। मैं सभी के अंतःकरण में स्वयं ज्योति रूप में स्थित एवं समस्त प्राणियों का अधिपति हूँ। सभी भूत प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ तथा सभी का सम्राट हूँ। मैं सभी का साक्षी, सर्वात्मा, सर्वभूतों का गुह्य आशय हूँ। मैं सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक हूँ तथा समस्त इंद्रियों से रहित भी हूँ। मैं तीन स्थान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से अतीत परे हूँ। सभी पर अनुग्रह, अनुकंपा करने वाला हूँ। मैं सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा हूँ तथा सभी का प्रेमास्पद हूँ। सच्चिदानंद मात्रोहम स्वप्रकाशमोस्मि चिद्वनः सत्वस्वरूप सन्मात्र सिद्ध सर्वात्म कोस्म्यहम। मैं सच्चिदानंद मात्र हूँ एवं स्वयं प्रकाशमान चेतन घन स्वरूप हूँ। मैं सत्य स्वरूप सन्मात्र, सत्य स्वरूप, सिद्ध तथा सभी की आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों का आधार स्वरूप, सत्य स्वरूप, सभी के बंधन को हरने काटने वाला, सबको अपना ग्रास बनाने वाला, सभी को देखने वाला और सभी का अनुभव रूप मैं ही हूँ। जो इस प्रकार तत्व का ज्ञाता है वही पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार की यह उपनिषद रहस्य विद्या है। इति ब्रह्म विद्यो उपनिषद समाप्तः। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या उपनिषद यही संपन्न होता है। ओम ब्रह्मणे नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह बीर्जं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम।